वेलकम टू लेग नाइटर्स। आज 11 मई है। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो यदि यह वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगे तो इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर करें, लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। मूव करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत ने हिंद महासागर के द्वीपों पर स्थित देशों की मदद के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? Which mission has been started by India to fight COVID-19 and to help Indian Ocean Island countries recently? तो इंडिया ने आइलैंड हैं जो भी इंडियन ओशन में यानी कि हिंद महासागर में जो भी टापू हैं, मालदीव्स हो गया, मॉरिशस हो गया, मडागास्कर हो गया, तो इनका हेल्प करने के लिए ऑपरेशन सागर लॉन्च किया है और इसने आईएनएस केसरी भेजा है। आईएनएस केसरी एक नेवी का जहाज है और हेल्प करने के लिए उसे भेजा है। आईएनएस का फुल फॉर्म पूछा जाता है कई बार, इंडियन नेवल शिप यानी भारतीय नौसेना का जहाज। तो जो ऑप्शन ए है ऑपरेशन समुद्र सेतु, उसे भी इंडिया ने ही कुछ दिन पहले स्टार्ट किया था और माले यानी कि जो मालदीव्स का कैपिटल है वहां से 900 प्लस इंडियन को वापस लाने का उसमें कार्य किया था। तो वो किया गया था आईएनएस जलस्वा के द्वारा। और ये जो ऑपरेशन सागर है इसे किया गया है आईएनएस केसरी के द्वारा। ठीक है, तो सागर का फुल फॉर्म बनता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ। ओके, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कमेटी की सिफारिश पर रक्षा मंत्री ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा का 9304 पदों को समाप्त किया है? अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज एबोलिश्ड 9304 पोस्ट ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज का 9304 पोस्ट को अभी हटाया है, ऑप्शन नंबर ए, सेकतकर कमेटी के द्वारा। ओके, तो कई बार राजनाथ सिंह जी का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो पूछा जाता है, वह लखनऊ है यूपी का। तो लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है और वो यूपी का कैपिटल भी है। मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाल ही में किस गैस के रिसाव के कारण केमिकल प्लांट एलजी पॉलीमर्स विशाखापट्टनम हाल ही में चर्चा में था? ड्यू टू लीकेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इन केमिकल प्लांट एलजी पॉलीमर्स विशाखापट्टनम इट वाज इन न्यूज। तो ये ऑप्शन नंबर सी, स्टायरीन गैस, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है C8H8। ओके, क्या होता है? C8H8। तो इसी के रिसाव के कारण लगभग 11 लोगों की मौत हुई है अभी तक और 800 लोग बुरी तरीके से प्रभावित हैं। ओके, तो और जो ऑप्शन में है मिथाइल आइसोसाइनेट, जो बी वाला ऑप्शन है, ये भोपाल गैस ट्रेजेडी में गैस यही लीक हुआ था। ओके, भोपाल गैस ट्रेजेडी, इसे भोपाल गैस त्रासदी भी कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, वो हुआ कब था? 2 से 3 दिसंबर, यानी कि 2 दिसंबर के रात में लगभग 12 बजे के बाद और 3 दिसंबर को भी 1984 में ये लीक हुआ था, जिसमें कि लगभग 3500 लोग मरे थे और लगभग 5 लाख लोग अफेक्टेड थे। मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल तक के लिए बढ़ाकर 2022 तक कर दिया है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी हैज एक्सटेंडेड विच एक्ट्रेस टर्म एज नेशनल गुडविल एम्बेसडर फॉर 2 years टिल 2022। तो अभी ऑप्शन नंबर बी, दिया मिर्जा को यह पदभार संभालने का मौका प्रदान किया गया है, यानी कि वो नेशनल गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूएनईपी 2 साल के लिए यानी 2022 तक बन चुकी हैं। यह वैसा क्षेत्र है जिसमें कि हमारे पर्यावरण को कैसे संरक्षित किया जाए उसके लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है और अभी ऑप्शन नंबर बी यानी कि दिया मिर्जा को अम्बेसडर बनाया गया है। मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाल ही में किसने स्मारक डाक टिकट चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जारी किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिलीज्ड कॉमेमोरेटिव स्टैम्प ऑन 40th एनिवर्सरी ऑफ स्मॉल पॉक्स एराडिकेशन? तो ऑप्शन नंबर बी, WHO ने ऐसे डाक टिकट जारी किए हैं
और वो 40वीं वर्षगांठ जो चेचक उन्मूलन के थे उसी के अवसर पे। तो WHO के बारे में जानते हैं, फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ओके, और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। फॉर्म कब हुआ था, इस्टेब्लिश, स्थापना इसकी हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, इसीलिए 7 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन मनाते हैं। और इसके हेड अभी हैं टेड्रोस एधानोन, ओके। मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाल ही में किस देश ने शरीर से कोरोना वायरस को खत्म करने हेतु मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी विकसित किया है? विच कंपनी हैज रिसेंटली डेवलप्ड मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी टू स्टॉप कोरोना वायरस स्प्रेड इन बॉडी? ये जो है यहाँ पे कोरोना होगा, ओके, ये थोड़ा मिस स्पेल्ड हो गया है। तो अभी ऑप्शन नंबर जो डी है, इजराइल ने ऐसा स्टार्ट किया है। तो उसमें होगा क्या कि कोरोना वायरस के जो भी लक्षण हमारे शरीर में प्रवेश करेंगे उसे तुरंत ही खत्म करेगा वो मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी। और यह एक काफ़ी अच्छी उम्मीद है हमारे लिए, कोरोना वायरस से खत्म हो रहे इस विश्व के निराशा को यह एक आशा देगी, ओके। तो इसका कैपिटल कौन सा है? कैपिटल है जेरूसलम, और इसके संसद का नाम पूछा जाता है। तो इसके संसद का नाम है नेसेट। क्या है, देखिए स्पेलिंग, KNESSET। तो ये नेसेट जो है यहाँ के संसद का नाम है, के साइलेंट रहता है, ओके। मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के प्रसार को रोकने हेतु इंटरेक्टिव हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया है? टू कर्ब द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च इंटरेक्टिव हेल्थ पोर्टल? तो अभी ये लॉन्च किया गया है ऑप्शन नंबर सी, केरल के द्वारा, ओके। तो केरल के द्वारा कोरोना वायरस को कर्ब यानी कंट्रोल करने के लिए इंटरेक्टिव हेल्थ पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इस पे कोरोना वायरस रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो रहेंगे, और कैसे बचा जा सके वो भी उपाय रहेंगे। केरल की जब बात हो रही है तो इसके जितने भी पहल हैं अभी हाल के मैं डिस्कस करता हूं। जैसे तिरंगा पहल इसी ने स्टार्ट किया था, जिसमें रैपिड स्क्रीनिंग हो रहा था। कल ही मैंने बताया था कि एक गाड़ी है और उसके चारों तरफ सेंसर लगे हुए हैं, आगे कैमरा है, स्पीकर भी हैं, उसमें बॉडी टेम्परेचर नापने के जो थर्मोमीटर हैं वो भी लगे हुए हैं, ताकि वो लाइट से ही आपके बॉडी टेम्परेचर को माप कर, और डॉक्टर्स अंदर रहेंगे, उन्हें इन्फेक्शन कम हो या ना होने का चांस है, इसलिए वे लोग अंदर गाड़ी के रहेंगे। तो स्टार्ट किया गया था केरल के द्वारा। कोविड-19 के रोगियों की सेवा के लिए कर्मी वार्ड भी इसी ने स्टार्ट किया था, ओके। और आयुर्रक्षा क्लिनिक भी केरल के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसका कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। सीएम जो है पी विजयन है, ओके। और गवर्नर आरिफ मोहम्मद है। नेशनल पार्क है कुछ, जैसे साइलेंट वैली है, ओके, पेरियार है, ए रविकुलम है, अनामुदी है, पंबादम है, मैथीकट्टम है। कौन कौन है? साइलेंट वैली, पेरियार, ए रविकुलम, अनामुदी, पंबादम, मैथीकट्टम नेशनल पार्क। तो हम लोग मूव करते हैं। और केरल के तट को क्या बुलाता है? मालामार। यहाँ का डांस फॉर्म भी है, डांस कौन सा है? मोहिनीअट्टम है और कथकली है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष विभाग द्वारा तैयार आयुष कवच ऐप को लॉन्च किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड आयुष कवच ऐप प्रिपेयर्ड बाय आयुष डिपार्टमेंट? तो अभी ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा आयुष कवच ऐप को लॉन्च कर दिया गया है। इसमें होगा क्या कि भारत की योग और आयुर्वेद की जो प्राचीन विद्या है ना, उसे यूज किया जाएगा शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। यानी कि आयुर्वेद को और प्लस योग को यूज किया जाएगा हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। और इसमें कई सारे स्टेप दिए रहेंगे, इसमें वीडियोस रहेंगी, योगा के लाइव सेशंस होंगे इस ऐप पे। तो स्टार्ट किया गया है उत्तर प्रदेश द्वारा। हाल ही में इसने जियोटैक कम्युनिटी किचन भी स्टार्ट किया था गूगल के साथ मिलकर, ओके। वर्चुअल अदालतों का भी सुनवाई इसी ने स्टार्ट किया था पूरे इंडिया में सबसे पहले। और प्रवासी रहित राहत मित्र ऐप भी इसी ने स्टार्ट किया था, मैंने कल बताया था। जन सुनवाई पोर्टल, जितने भी लोग बाहर के यहाँ फंसे हैं और यहाँ के लोग जो बाहर फंसे हैं उनके लिए स्टार्ट किया गया था। और आरोग्य सेतु को इसी ने कंपलसरी किया था। पूल टेस्टिंग भी पूरे इंडिया में सबसे पहले इसी ने स्टार्ट किया था। और हाल ही में गोरखपुर के टेराकोटा को भी जीआई टैग दिया गया था। तो और आयुष के द्वारा जब स्टार्ट किया गया है तो आयुष का हम लोग फुल फॉर्म जानते हैं। देखिए, ए से हो गया आयुर्वेद, ओके, वाई से हो गया योगा एंड नेचुरोपैथी, यू से हो गया यूनानी, ओके, और एस से हो गया सिद्धा, और
एच से हो गया होम्योपैथी, ये हो गया फुल फॉर्म। आयुर्वेद, योग एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाल ही में आई यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा किस देश में लोगों ने आंतरिक रूप से विस्थापित किया है? अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट लॉस्ट एट होम by UNICEF, which country has seen most number of displaced people internally in the year 2019? तो यहाँ पे एक चीज़ है जो देखने लायक है, इंटरनली, यानी कि देश के भीतर ही। करेक्ट आंसर होगा भारत। 2019 में लगभग 50 लोग से ज़्यादा एक जगह से दूसरे जगह इंडिया में विस्थापित हुए हैं। सेकंड पे है फिलीपींस, ओके, और थर्ड पे है बांग्लादेश। फर्स्ट पे इंडिया है, सेकंड पे फिलीपींस है, थर्ड पे बांग्लादेश है। जब ये जारी किया गया है यूनिसेफ के द्वारा, तो हम लोग इसका फुल फॉर्म जानते हैं। क्या है फुल फॉर्म? यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ओके। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में ही हेडक्वार्टर है यूएन का, यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र का भी, और इसे बनाया गया था यूनिसेफ को 1946 में। हेड हैं इसके अभी हेनरिएटा एच फोरे। मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाल ही में पॉइंटर इंस्टीट्यूट ने फेक न्यूज़ की जांच के लिए किस प्लेटफॉर्म पर चैटबॉट लॉन्च किया है? रिसेंटली पॉइंटर इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च्ड ए चैटबॉट टू वेरीफाई द फेक न्यूज़ ऑन विच प्लेटफॉर्म? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, व्हाट्सएप पर। तो अभी जो पॉइंटर है उसका एक नेटवर्क है, उसका नाम है IFCN, ओके, IFCN। इसका फुल फॉर्म होता है, मैं बता रहा हूँ आपको, इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क। क्या है? इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क। तो ये क्या करेगा, जितने भी व्हाट्सएप पे फेक न्यूज़ फैलाए जा रहे हैं वहाँ एक चैटबॉट है और उन्हें वेरीफाई करके जो सही न्यूज़ है, जो करेक्ट है, उन्हें ही भेजेगा। तो हम लोग जानते हैं व्हाट्सएप के बारे में, इस्टेब्लिश्ड हुआ था 2009 में और हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। हाल ही में फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया? रिसेंटली हु हैज़ बीन अवार्डेड बाय फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड बाय अ जर्मन पब्लिक न्यूज ड्यूस वैले। क्या है? ड्यूस वैले, ओके। तो अभी ये स्टार्ट किया गया है, ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ वरदराजन को, यानी कि ये दिया गया है सिद्धार्थ वरदराजन को। 17 आदमियों को यह दिया गया है और लगभग 14 अलग अलग देशों के व्यक्तियों को दिया गया है। क्यों दिया गया है? फॉर आउटस्टैंडिंग कमिटमेंट टू ह्यूमन राइट्स, यानी कि बहुत ही बेहतरीन कमिटमेंट जो हमारे राइट्स हैं उनके लिए, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन मीडिया, और बेबाक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि जो एक्सप्रेशन की फ्रीडम है वो मीडिया में दिखाने के लिए दिया गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को मनाया गया था, ठीक है, उसी के उपलक्ष्य में दिया गया है। इन्हें इसलिए दिया जा रहा है कि इन्हें उत्पीड़न और कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। जैसे ये जो सिद्धार्थ वरदराजन जी हैं, इन्हें योगी आदित्यनाथ के विपक्ष में कुछ बोलने हेतु पुलिस ने कार्रवाई किया था, और उसके बाद भी इन्होंने अपने उस पथ पर निरंतर जारी रहा, तभी इन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है। और हम लोग मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। वैशाख पूर्णिमा, जिसे गौतम बुद्ध का जन्मदिन, ज्ञान प्राप्ति का दिवस और मृत्यु का दिवस भी माना जाता है, 2020 में कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है ऑप्शन नंबर सी, यानी 7 मई 2020 को वैशाख पूर्णिमा मनाया गया। इसे बर्थ, एनलाइटमेंट एंड डेथ ऑफ गौतम बुद्ध माना जाता है। तो अब हम लोग मूव करते हैं कल के प्रश्न की तरफ। कल का प्रश्न था, हाल ही में किस देश ने एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, चीन, इसका सही आंसर है। आज का प्रश्न है, एल्सा कॉर्प का हाल ही में किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो भी आंसर हो, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग इसका करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, और मेरे इस चैनल ले इग्नाइटर्स को कृपया सपोर्ट करें। मैं जो भी वीडियोज़ बनाता हूँ उससे आप लोग पूरा देखिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर करें, ओके। और मैं रीजनिंग की भी वीडियोस बराबर अपलोड करता रहूँगा। तो बी सेफ एंड बी गुड। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।